ठीक है, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत काम की चीज है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सबसे पहले। दिख रहा मेरा स्क्रीन? चैट बॉक्स में बताइए। दिख रहा ना? चलो, तो सबसे पहले मैं ना यहाँ क्रोम ब्राउजर में मैं यहाँ लिखती हूँ। मैं इनके बारे में क्यों बता रही हूँ? मैं एक पिक पिक दिखाती हूँ आपको। ओपरा विनफ्रे, ये एक एक सेकंड, ये ब्लैक वुमेन, मतलब जो बाहर की कंट्री के जो मतलब देखने में थोड़ा डार्क है तो उनको ब्लैक वुमेन कहते हैं। ठीक है, और ये अनमैरिड मदर किड है, मतलब इनके साथ कुछ गलत हुआ था पहले, है ना? सेक्सुअली अब्यूज एट द एज ऑफ 30। ठीक है, 13 साल की एज में इनके साथ गलत हुआ था। ठीक है, और गिव बर्थ टू किड एट एज 14 एंड द किड डाइज। मतलब जो भी इनके साथ हुआ गलत है ना, उनकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई, और क्या कहते हैं, बच्चे जो हुए वो डाई हो गए, मतलब नहीं रहे। ठीक है, तब ये बताइए कि कितने परसेंट चांस है इनके सक्सेस होने का। सिर्फ अभी ये फोटो देखो। ठीक है, अभी इसके जो भी मैंने अभी कहा, एक सेकंड, मैं यहाँ ना लिख के देखती हूँ। ठीक है, ये ब्लैक वुमेन। ठीक है, ठीक है, दूसरा। ठीक है, इनके बायोग्राफी है, मतलब इनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। पहला तो ये ब्लैक वुमेन है, अनमैरिड मदर किड है, और इनके साथ ये गलत काम हुआ 13 साल की एज में। ठीक है, और चौथा जो है, गिव बर्थ टू अ किड एट द एज, अब सोचो 14 साल की एज में जो भी बच्चा आएगा वो तो बचने की उम्मीद ही नहीं है, है ना? अब इतना गलत होने के बाद इनके कितने परसेंटेज चांसेस है कि ये सक्सेसफुल होंगी? आप बताइए, चैट बॉक्स में जरा बताओ फटाफट। बताइए भाई, कितने परसेंटेज चांसेस है? हम्म,
अच्छा, और एक जन ने बताया, और इट डिपेंड ऑन पर्सन माइंडसेट, और अरे भाई जल्दी जल्दी लिखो। बताइए। ऑफ कोर्स 100%, क्यों? 40%, 50%? बहुत कम, इतने में तो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। माइंडसेट पे डिपेंड करता है। 90%, 90% कैसे चांस है, आप बताओ। समझ आई चीजें? तो मैंने ये चीज क्यों बताया आप लोगों को? क्यों बताया? बताओ। समझदार हो? क्यों बताया मैंने? माइंडसेट के लिए, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पता है कौन है? सी इज अ सक्सेसफुल एंड बिलीनर, मतलब मल्टी मिलीनियर। एक ऐसी वुमेन है सक्सेस, पूरा अमेरिका के होस्ट ऑफ द बेस्ट अमेरिका टॉक शो, मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन इन द वर्ल्ड। सोच रहे हो? मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन इन द वर्ल्ड। ठीक है? तो ये बन के देखा कि भाई जो भी हुआ चलो ठीक है ना? किस्मत था। बट उसके आगे दो चॉइस थी। एक तो खुद को कमरे में अंधेरे में बंद करके या अपने साथ गलत कर लेना, है ना? साइड बाय साइड कर लेना, वैसे ही पड़े रहना। और दूसरा चॉइस ये था कि खड़े हो और जोर लगाओ और सक्सेसफुल, चाहे जितना परेशानी आ जाए रास्ते में। समझ आई? तो हम इस चीज से एक ही चीज सीखते हैं कि भाई दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। ठीक है? तो गम के साथ लोग आगे बढ़े हैं, आप लोग भी बढ़ो, एक जगह मत रहो। नहीं तो जैसे लाइफ जी रहे हो वैसे जीते रह जाओगे। समझ आ रही है? ठीक है? तो शुरुआत हो गई मोटिवेशन के साथ। ठीक है? और इसके बारे में आपको जानकारी ले लीजिएगा गूगल पे जा करके इनके बारे में। ठीक है? चलिए मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है? मैं आज से पीपीटी के थ्रू स्टार्ट कर, पीपीटी तो है ही नहीं मेरे पास, बट मैं लिख के जरूर आप लोगों को समझा सकती हूँ, है ना? इस पे लिखेंगे स्केच के साथ। ठीक है? तो हम सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है हम लोग का? चार इम्पोर्टेंट रहता है। एक प्राइस पॉइंट, एक हु एंड हाउ, टोटल लीड्स, मंथली गोल। ठीक है? तो ये चार चीज मैटर करता है। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, वो भी एक चीज मैटर करता है। हु एंड हाउ, वो इंसान है कौन और वो लेगा क्यों, कैसे लेगा। टोटल लीड आपके पास कितने आ रहे हैं। अब मंथली गोल आप क्या रखे हो, तो ये सारे चीज आप डिसाइड करके पहले ही रखना। ठीक है? समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही होगी, मैं आगे चल के बताऊंगी। बाकी दूसरा है कि आपको देखो और भी क्लैरिटी कैसे मिलेगी। सबसे पहला जो है
हु इज योर ऑडियंस? कौन है आपका ऑडियंस? आप जिस हिसाब से सोच रहे हो कि आप किसको बताओगे कि वो आपका बात सुनेगा? वेयर इज योर ऑडियंस? हम ये क्या बता रहे हैं? इनऑर्गेनिक, मतलब इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा इस लीड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, रास्ता थोड़ा कठिन है, पर सक्सेस रेट जो है बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर। समझ आ रही है? हम्म। सक्सेस रेट जो है बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है योर सेल्स प्रोसेस। मतलब ये तीन चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको इस टारगेट को हिट करने के लिए। कौन है आपका ऑडियंस, है ना, और कहाँ है आपका ऑडियंस, ठीक है, और आपका सेल्स प्रोसेस। ये तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हु इज योर ऑडियंस, अब आप उसको नहीं सेल कर सकते। समझ आ रही है? हर कोई आपका ऑडियंस नहीं है, और हर कोई को आप पिच नहीं कर सकते। ठीक है, अब 8वीं 9वीं पास इंसान है, ठीक है, 8 9 10, अब उसका माइंडसेट देखो भाई। पहले अगर इनऑर्गेनिक तैयार करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले भाई जिस इंसान से भी आप बात कर रहे हो, हर एक को नहीं बेच देना है, गंजी को कंघी नहीं बेचनी है। ठीक है, हम ये सेल्स प्रोसेस में लोग कैसे आते हैं, कुछ भी आप सेल कर रहे हो, चाहे आप ई बुक सेल कर रहे हो, चाहे आप अपना कोर्स सेल कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, तो आपको अपना ऑडियंस पहचानना पड़ेगा। ठीक है, ऑडियंस कैसे आएगा वो भी मैं बताएंगे, और सेल्स आप उसको कैसे पिच कर सकते हो वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है आपका सेल्स प्रोसेस। मान लीजिए दो लोग ही आए, अगर सेल्स प्रोसेस आपका बहुत अच्छा है तो दो में से एक पर्सन ने ले लेगा। यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज मत लेके आओ। समझ आ रही है? लॉ लॉ ऑफ एवरेज मत लेके आओ। अब एक इस चीज को एक इस तरीके से मानो कि भाई मुझे ना, चलो 6 महीना ही लगेगा, पर हम ऐसा जनरेट कर लेंगे। एक सेकंड, वो मुझसे लड़ने लगी। हम बोल दिए कि आप नहीं कर पाओगे, आप मत करो। तो क्या बोल रही है, हम ये है, हमें क्यों मना करी, हम वीडियो नहीं देखेंगे, हमको बताओ, हम इतना पैसा पे कर देंगे। सोचो, ऐसे इंसान को लेके आप क्या करोगे अपने सेल्स प्रोसेस में? बताओ। ऐसा ऑडियंस चाहिए आपको, अगर वो पैसा दे रहा है और आपको क्या कर रहा है? ये क्या है? इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? चैट बॉक्स में फटाफट बताओ, देना चाहिए? ये जो बोल रही है कि मैं वीडियो ही नहीं देखूंगी, है ना, और मुझसे डायरेक्ट शॉर्टकट में बता दो और मैं आपको पे कर देती हूँ, तो क्या ये इंसान काम करेगा? क्या आपके लायक है ये? नहीं ना। तो यही चीज है, पहला बता दी मैं। दूसरा क्या है आपका? वेयर इज योर ऑडियंस? कहाँ से मिलेगा आपका ऑडियंस? तो आपका ऑडियंस
आपका ऑडियंस इंस्टाग्राम पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, ठीक है। और कहाँ है, एक सेकंड में दिखाती हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, इंस्टा, एफबी, कोई भी सोशल मीडिया है आपका, एक फेसबुक पेज है, आपका यूट्यूब है, इससे भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बारी आती है दो तरीके के लीड जनरेशन। ठीक है, पहला जो है पेड लीड, दूसरा जो है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, इससे करोगे, पैसा लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लीड आते जाएगा। पर इस पे आपकी मेहनत लगेगी। आप ऑर्गेनिक और जो इंटरेस्टेड पर्सन है उन्हें जांच परख के उनसे बात करके आप सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप थोड़ा बहुत पैसे अर्न ना करो तब तक इस पे आप काम मत करना। ठीक है, और चीज बताते हैं। तो सबसे पहले मैं दो चीज पूछूंगी आप लोगों से, जरूर जवाब देना। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जिनको नींद आ रही है वो सो सकते हैं चद्दर टान के। ठीक है, अरे ये भी छोटा पड़ रहा है, बताओ। ठीक है, इसका पीपीटी बनाते ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। आप बोलोगे स्कूल के बच्चे की तरह पढ़ा रही। तो भाई आप लोग नहीं समझोगे ना, इसीलिए। फिगरिंग आवर रिजल्ट, जो मेरा स्पेलिंग नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो मैं बोल के बता देती हूँ। यहाँ पर दो कॉलम बनाइए, अगर कॉपी पेन लेके बैठे तो। लूजर माइंडसेट एंड अचीवर माइंडसेट। लूजर माइंडसेट में ब्लेमिंग गॉड, पेरेंट्स, सिचुएशन एंड अदर्स, है ना। और दूसरे तरह तरीके में है अचीवर माइंडसेट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फिगरिंग आवर रिजल्ट। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में आते हो? आप ये ब्लेम करते हो कि भगवान ही मेरे साथ नहीं है, तरक्की नहीं दे रहा है, पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो, सिचुएशन को मेरे साथ ऐसा है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है, मैं कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं आ रहा है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये ब्लेम है। ठीक है, और एक चीज है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिगरिंग आउट टू अचीव रिजल्ट।
मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो कि हाँ, कुछ भी हो जाए, मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए, मेरे को करना है और मुझे रिजल्ट लेके आना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना टाइम देना पड़े, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़े। ठीक है, उसके लिए मैं रेडी हूँ ऑलवेज। तो आप किस कैटेगरी में हो? अभी आप किस कैटेगरी में हो? देखो, झूठ मत बोलना। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको जज नहीं करेगा। सारा मैसेज मैं देख रही हूँ। अगर आप ये हो तो ये जरूर बताना। ए, ठीक है, इसका नाम ए है, इसका बी है। तब बताओ, आप कौन से कैटेगरी में हो अभी, ए या बी? बताओ। कौन से कैटेगरी में है? मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। नथिंग इन बोथ। ए, चलो, बी बी बी। तो रिजल्ट कहाँ है भाई आप लोग के, ये बताओ। अच्छा, ये सही है हिमानी जी का, अभी इन ए बट शॉर्टली वांट टू बी बी। बिल्कुल। चलिए, तो ऐसा नहीं करना है, माइंडसेट तगड़ा रखो। ठीक है, क्योंकि एक यही चीज है, भगवान ने ना हम लोग को ये बुद्धि ना किसी और को नहीं दिया है, कोई भी जीव जंतु को नहीं दिया है। ना कुत्ते को दिया है, ना बैल को दिया है, ना गाय को दिया है, ना घोड़े को दिया है, किसी को नहीं दिया। भगवान ने ये बुद्धि सिर्फ इंसान को दिया है। किस बुद्धि से वो कुछ भी पा सकता है, जो चाहे वो ले सकता है। ठीक है, तो माइंडसेट बना लो, लिख के रख लो कि ये जो मैं बोल रही हूँ ना, बस इस चीज से, देखो, मैं, बस आपकी चॉइस है इसे लेना या ना लेना। ठीक है, जैसे एक तरीके से किसी कोई इंसान आपको कुछ गलत बोल रहा है ना, आपकी चॉइस होती है उसे लेना, एक्सेप्ट करना या अनसुना कर देना। समझ आ रही है? तो आप लोग क्या करना चाहते हो, लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, किसके ऊपर आप कितना मेहनत, क्योंकि ये टेस्टेड एंड ट्रायल है, हर एक के ऊपर, मेरे ऊपर भी। जितने लोग सक्सेस हुए हैं, है ना, वो लोग उतनी बार फेल हुए, मैं कितनी बार फेल हुई मुझे खुद नहीं। ठीक है, 2 साल में कम से कम मुझे कितने लोगों ने मना किया है, मुझे ये भी पता है। कितने लोगों ने मना किया होगा, बताओ। ये बताओ कि मुझे कितने लोगों ने मना किया होगा 2 सालों में, तब मैं यहाँ हूँ, बताओ। अरे भाई, चैट बॉक्स में बताओ। 1000? बस? 2000? बहुत सारे? नो आइडिया। ओके, चलो मैं बताती हूँ कितने लोगों ने मना किया है। मेरे को 45,000 लोगों ने मना किया, बताओ क्या करूं मैं? बताओ, 45,000 लोगों ने मना किया है, आज तक कैलकुलेट करूं तो मेरे को 45,000 लोगों ने मना किया है। सोच रहे हो, 45,000 लोगों का ना सुन के यहाँ मैं बैठी हूँ, और आपको मैं क्या बोल रही हूँ, ना सुनने की आदत डालो। ठीक है, मैं ना सोनू शर्मा सर का वो जो सेशन हुआ था ना वहां पर ही, मीटअप में, तो सोनू शर्मा सर आए थे। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज कहा था, बहुत बढ़िया लगा था मुझे। ठीक है, आप अप्लाई करके देखना, मजा आएगा। तो उन्होंने क्या किया था ना, कि बोला था ना कि यहाँ आओ, एक पर्सन को, एक लड़की को बुलाया था अपने सामने, और सेशन के दौरान, तो बोले कि, और कैंची भी मंगवाया था। ठीक है, कि भाई कैंची लेके आओ, और एक बाल ना यहाँ से पकड़ के, उनका बोला कि एक बाल ही काटना, उस लड़की को बोला गया कि एक ही बाल काटना मेरा। तो एक बाल पकड़ाता है, बताओ, 3 4 पकड़ा जाते, तो उनके भी 3 4 बाल कट गए। तो बोल रहे एक काटने बोला था, 3 4 काट दे।
चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। तो उन्होंने एक बाल पकड़ के ऐसे लिया, और छोटा सा है ना, तो उसमें से कैंची से इतना बड़ा लंबा बाल लेके, छोटा सा, मतलब जितने लोगों ने मना किया ना काटते हैं कि चलो ये तो अपनी खेती है, फिर से वो ना से पीछे नहीं हटना, ठीक है। तो भाई बाल ही तो था, अनगिनत है, फिर से आ जाएंगे, लोगों की कमी थोड़ी है। समझ आ रही है? तो ना से बिल्कुल ना डरो, जितना हो सके, जितने, ये जो नहीं लेते ना, पता है हम, कान लो इधर, कान लो, लो कान। कौन है? कौन है? सुनाई दिया? क्या बोली मैं? किस किस को सुनाई दिया? अरे सब सो गए क्या? नहीं दिया? चलो मैं फिर से, कान लेके आओ भाई, लेके आओ, तभी मैं बताऊंगी। ये जो नहीं लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं पता है? हम बताए? कान लेके आओ। गधे, गधे। सुनाई दिया? तो आपको अगर पहाड़ चढ़ना है, गधों के ऊपर चढ़ के तो जाना पड़ेगा ना पहाड़ पे। समझ आई? किस किस को समझ आया? चलो, समझ आ गई, ठीक है। तो ये चीज हटा दो। अगर आप ए कैटेगरी में हो या बी कैटेगरी में हो, तो लिख के ले लो, सक्सेस तो आप पा ही लो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आगे शेयर करती हूँ। अरे भाई, ये क्या हो गया? ठीक है, इतना दूर समझ आया। हार्ड डिसीजन, मतलब कि आप अपना डिसीजन नहीं ले पाते, कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं, है ना। आई कांट ग्रैब अपॉर्चुनिटी बिकॉज नॉट प्रेफर, नो मनी, नो टाइम, इट इज हार्ड। अगर मैं फेल हो गई तो, है ना, इससे भी डरते हो, कंफर्ट जोन में हो, तो ये सारी चीज से निकलो, ठीक है। इसको खाली करो, यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ। तो ये माइंडसेट अपने अंदर नहीं रखना है। अगर रखोगे तो इधर वाला आप काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये रख के मिलेगा ही क्या? आप ही बताओ, क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा? बताओ ना, क्या मिलेगा? मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा? नहीं। और उधर आप रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, है ना। आप जो अभी करते आ रहे थे, एक सेकंड, आप डिसीजन ले रहे हो, जनरेट रिजल्ट्स, है ना, रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, ग्रैब अपॉर्चुनिटी, जो भी चीजें आ रही है आप उस चीज को सीख रहे हो और उससे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या करनी है ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जैसे हम लोग को ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन,
ठीक है। तो आपको, भाई मेरा अंग्रेजी का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप लोग जरूर अच्छे से लिखें। ठीक है। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम इंस्टा, एफबी, लिंक्डइन। अब इसके रिगार्डिंग आप डिटेल में ना, आप खुद से इस चीज को रिसर्च करो कि हमको कहाँ से मिल सकता है लिंक्डइन पे, क्योंकि यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है। एक बार आप सर्च जरूर करें। मैं इसको डिटेल में तो ले जाऊंगी, बट बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन आप इस चीज को रिसर्च कर सकते हैं, मैं बता दूंगी थोड़ा बहुत, आपको हेल्प कर दूंगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा कस्टमर मिलेगा? पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, इस जगह पे मिलेगा। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपको लीड जनरेशन ऑर्गेनिक करनी है तो अपनी प्रोफाइल बढ़िया बनानी पड़ेगी। योर प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज। मतलब आपकी प्रोफाइल, मतलब कि जो भी आपको देखे भाई आपकी प्रोफाइल में आकर के, मान लीजिए इस पे तो अकाउंट बना लिया, इस पे भी बना लिया, इस पे भी बना लिया, आप बता रहे हो कि भाई मैं ये हूँ, मैं पैसा कमाना सिखा रही हूँ, है ना। पर आपकी प्रोफाइल में आके दिख नहीं रहा, ब्लर दिख रहा है, किसी और का दिख रहा है ना, कुछ और दिख रहा है। जो आपको दिखाना चाहिए कि हाँ भाई नॉलेज दिखानी चाहिए, तो वो चीज आप नहीं कर रहे हो। तो क्या वो लीड जो आएगा यहाँ से, वो आपकी प्रोफाइल देख के वो क्लोज होगा? कभी लेगा? अगर वो सही नहीं रहेगा तो नहीं लेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप किसी को भी मैसेज मत कर दो, ठीक है। किसी को भी मैसेज मत कर दो। रैंडमली किसी को मैसेज नहीं करना है, पहले देखना है कि भाई वो काम के लायक है भी या नहीं। वैसे पर्सन कहाँ मिलेंगे? वैसे पर्सन पता है, वो कुछ कुछ ना मोटिवेशनल पेज पे मिलेंगे, जो लड़कियों की रिगार्डिंग बात कर रहा है, जो पर्सन है ना, उनके पास मिलेगा। जो लेडीज लड़कियों के हाउसवाइफ के ऊपर बात कर रही, उनके पास तो बहुत सारे हाउसवाइफ रहते हैं जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में है ना। एक जैसे मैं एक रील देखी थी, तो उसके पास ना बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे, मतलब कि ऐसा नहीं करेगी उसके पास जाके पेड प्रमोशन करा लो, वो बहुत चार्जेस भी लेगा, बिकॉज उसको पता है कि कितना यहाँ पर आपके उसके पास जनता है। ठीक है। तो आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर लीड चाहिए, तो वैसी जगह पर भर भर के लोग कमेंट करते हैं। आपको अगर लेडीज चाहिए तो आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है। आपको लड़कियां चाहिए जो सच में वो अगर मोटिवेशन बात कर रहा है, कुछ अच्छा नॉलेज शेयर कर रहा है, तो वैसी प्रोफाइल पे आप सर्च किया करो। अब मैं एग्जांपल नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज आप लोग सब उसी के प्रोफाइल पे चले जाओगे। ठीक है। तो मैं नहीं दिखाने वाली। तो ये काम आपका है, ये रिसर्च आपको करना है कि भाई जिसका भी प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल आप देखोगे, जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जिसके 500 के, 1 मिलियन, सब 1 मिलियन, सॉरी, 1 मिलियन फॉलोअर है ना, उसका रील बहुत रीच जा रहा है, बहुत ज्यादा आगे, उसमें बहुत सारे कमेंट्स है। तो उस कमेंट में आप देखो कि भाई कौन बंदा एक्टिव है, कौन कमेंट कर रहा है, जिसकी प्रोफाइल ही नहीं है, जो कमेंट ही नहीं कर रहा है, जो कुछ जान ही नहीं रहा है ना। ये काम आपका है, रील देख के आपको यही काम करनी है कि अपने पोटेंशियल लीड को भले आप 10 को ही मैसेज करो खोज के सारा दिन में, तो ये आपको फिलहाल आपको करना पड़ेगा। जब तक आप 50-60 हजार नहीं कमा लेते या 10-20 हजार नहीं कमा लेते, तब तक आप प्रमोशन पे खर्च मत करना। ठीक है। वो तभी होगा जब आपका प्रोफाइल एकदम बढ़िया हो इंस्टा का।
या फेसबुक। ठीक है, आप अपने बारे में बताओ, आप जो सीखे हो वो बताओ, है ना। प्रोफाइल पिक्चर अच्छा लगाओ, ये नहीं कि गूगल पेन के लगा लिए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों के साथ ना इंटरेक्ट करते हैं, मैं इसी बता देती हूँ, इस पे ना समझ नहीं आ रहा है ना। ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या करनी है कि इंस्टा और फेसबुक पे, इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कैसे प्रोफाइल बनानी है, क्या बायो लिखना, हर एक चीज मैंने बताया हुआ है। तो वहां पर जाके आप जरूर देखें। ठीक है। डोंट डू स्पैमिंग विथ मैसेजेस। ठीक है, आपको स्पैम नहीं करना है, आपको हाई हेलो मैसेज नहीं करना है। अब हाई हेलो मैसेज करोगे तो सामने वाला भी हाई हेलो करेगा। ठीक है। आपको मैं, चलो एग्जांपल आपको दिखाई ही देती। ठीक है, मैं ना स्क्रीन में नहीं शेयर करूंगी। हाय हेलो नहीं करना, डायरेक्ट मैसेज करना है जो आपको कहना है। ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि उसका जो सिचुएशन है ना, उसका सबसे पहले क्या करना है, एक सेकेंड, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जो आपका पर्पस है उसको मैसेज करने का, बस उसे वही भेजो। ठीक है। अब वो मैसेज सीन कैसे करेगा उसका भी मैं तरीका बता रही हूँ। ठीक है। उसके पास जाना, पहले उसका प्रोफाइल देखना। अगर आपको हाउसवाइफ चाहिए, है ना, तो उसका पहले आप ब्लॉग वगैरह में ना बहुत लोग लड़ते रहते, देखिएगा कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसकी जेठानी तो ऐसी है। मतलब कुछ भी, वो जो घर के मामले ब्लॉग वगैरह बनाते हैं ना, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे काफी लोग। ठीक है। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इंस्टा पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएगा, है ना। कमेंट में जो बहुत ज्यादा एक्टिव लेडी से होती है, फोन पे ही बैठी रहती है। समझ आ रही है। जिनको कोई उसमें ना आप एक कमेंट कर देना। ठीक है, कि ये जो कमेंट आप देख रहे हो ना, इन्हीं की, ये आपके इस नेगेटिव कमेंट की वजह से इनका व्यू बढ़ रहा है, इनका रीच बढ़ रहा है, और ये पैसे भी कमा रही है। आपकी बात तो सही है, चलो आपको जैसा नॉलेज हुआ वैसा आपने बोला। ऐसा वर्ड आपको बोलना है, कमेंट में कमेंट करना है उस इंसान को, कि उसको भी बुरा ना लगे, और जो वीडियो बनाया है उसको भी बुरा ना लगे। समझ आ रही है। तो जैसे ही कमेंट करोगे, वैसे ही लोग आपका प्रोफाइल आके देखेगा कि भाई ऐसे कैसे मुझे बोल दी ये सारी चीजें, इसको इतना नॉलेज कहाँ से है। समझ आ रही है। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल एकदम शोरूम, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया बना के रखो। ठीक है। स्पैमिंग नहीं करनी है, जेन्युइनली उसको मैसेज करना है। ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर, एक ये मूवी देखे हो, कौन कौन देखा है, 12 फेल, देखे हो। देखे हो कि नहीं देखे हो। चलो मैं इसका प्रोफाइल, इसका रील दिखाती हूँ आपको। अरे भाई कहाँ चला गया। ठीक है, ये देख लो इसका कैप्शन क्या डाला हुआ है। ठीक है। अभी मैं इनऑर्गेनिक बता रही हूँ,
तो इसको एकदम से तुरंत से नहीं आएगा। अब आप देखना इस पे कमेंट कितने हैं। देखो, देखो, देख रहे हो, इनके प्रोफाइल पे जाओ, देखो भाई कि कितनी एक्टिव है। देखो ये रील बनाती है ना। ठीक है, आप इसकी तारीफ कर दो जा करके। अब सब मत चले जाना, मैं ऐसे बता रही हूँ, उसका फॉलोअर बहुत ज्यादा है ना, कुछ सोच के बना रही होगी, बट हाँ, इसको आप मैसेज कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया है। तो अगर मैं मैसेज करूँ तो मेरा मैसेज जरूर देखेगी। ठीक है, कौन कर रहा है ना। देखो, मैसेज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई वो कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पे। देखना, वो रील बनाएगी, स्टोरी डालेगी, है ना। वैसे पर्सन को मैसेज करना है। चाहे कुछ कहीं पर झगड़ा चल रहा हो, वहां पर जाके मैसेज कर दो, जैसे यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, देख लो, चल रहा है ना। अब मैं झगड़ा करने नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर आपको लिंक देनी है, देखिए 50 मैसेज पड़े हैं। देख रहे हो? देख रहे हो? देखो, देखो, इस पर्सन को कोई काम धंधा नहीं है। देखो, ऐसे पर्सन ना प्राइवेट करके रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसी जगह पे भीड़ पे जा करके आप कुछ ऐसा कमेंट करो कि लोग आपकी प्रोफाइल देखें। राइट। ऐसा हुआ है मेरे साथ काफी कि मैम आपने ना एक जगह कमेंट किया था, वहां से मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। समझ आ रही है। तो ऐसी होती है चीजें, तो आप लोग भी ऐसे किया करो। अब मैं जो प्रोफाइल दिखाई उसके पास मत चले जाइए। ठीक है, तो आप लोग खोजो, ढूंढो ऐसे प्रोफाइल को, और मैसेज कर सकते हो। क्या मैसेज करनी है, उनके पहले तारीफ कर दो। ठीक है, पहले 3-4 पोस्ट पे आप लाइक कर दो, इंगेज कर दो, कमेंट कर दो। और कमेंट भी यही करनी है, उसकी पोस्ट को देख के आपको क्या लग रहा है, ऑसम, वाओ, ब्यूटीफुल इमोजी नहीं भेज रही है। लिखो कुछ उसके प्रोफाइल के बारे में, वो अपना बायो कैसा लिखी है ना, वो कैसा एक्टिंग करती उसके बारे में लिखो। ठीक है, और उसके बाद नीचे लिख दो कि चेक योर डीएम, चेक योर इनबॉक्स। तो जाके इनबॉक्स भी चेक करेगी आप कि कौन है भाई मेरा तारीफ भी कर रहा है और मैसेज भी चेक करने बोल रहा है। आपकी प्रोफाइल सबसे पहले वो इंसान देखेगा, फिर आपका मैसेज देखेगा। अगर आपका मैसेज अच्छा लगा तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेगा। तरीका अच्छा लगा ना। अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताओ। कमेंट बॉक्स सुना पड़ा हुआ है, नहीं बताऊंगी मैं। क्या मेरे को नींद नहीं आ रही भाई? आप लोग खुद हाथ से कुछ काम नहीं कर रहे हो, रजाई में हाथ घुसा के बैठे हो हैं। तो ये कौन कौन अप्लाई करने वाला है? जो अभी देखो, अभी आपके पास उतनी लीड नहीं है ना। तो ये काम आप डेली बेसिस पे 10 को ही क्यों ना करो, महीने में कितना होगा? डेली 10, तो महीने में 300। 300 में क्या 3 नहीं कनेक्ट करोगे? ये बताओ। करोगे ना? 300 में 3, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, जो इंस्टा पे पैसा कमा रही है आपके साथ, आपके जैसे एफिलिएट मार्क, उनके पास मत जाओ, बेइज्जती करा के आओगे अपना। ठीक है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी पर्सन है जो अच्छा प्लेटफॉर्म पे, इसी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है और उसके कमेंट पे यस यस आया है, उसके पास बिल्कुल मत जाओ। क्योंकि जैसा आप करोगे ना वैसा ही आपके साथ होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ।
क्योंकि आप एक दिन फेमस होंगे, आप एक दिन ग्रो करेंगे। अब इंस्टाग्राम पे भर भर के लीड कैसे आएगा, वो भी चीजें मैं अभी शेयर करने वाली हूँ, तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल आपके पास जितने दिन नहीं आ रहे उतने दिन ये चीज करो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, कि डेली आप एक काम करो, डेली आप कुआं से पानी भरो और अपनी प्यास बुझाओ। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा पेशेंस के साथ आप पाइपलाइन बिछा लो, कि उस पाइपलाइन के थ्रू आप जैसे ही नल खोलो वैसे ही पानी आ जाए। समझ आई? जैसे कि मैंने बिछाया है। कैसे? लीड, रील्स के थ्रू, रील वायरल जाता है। अगर मैं प्रमोशन ना भी कराऊं तो 10-12 हजार व्यू चले जाते हैं, जिसमें से 50-60 लीड इजीली मेरे पास आ जाते है ना। या तो आप 6 महीना अपने ऊपर फोकस कर लो, या तो 6 महीना पैसे के ऊपर फोकस कर लो। किस पे फोकस करना है? पैसे तो चाहिए ही, लेकिन अपने ऊपर फोकस, अपनी ब्रांड नहीं बनाओगे तो वही हाल हो जाएगा कि प्यास, जब भी प्यास लगेगी आपको पानी भरना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप धीरे 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 उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, पाइपलाइन बिछा रहे हो, तो जैसे ही नल खोलोगे वैसे ढेर सारा लीड आ जाएगा। चाहते हो ना, तो इसके ऊपर काम कर सकते। ठीक डियर, ये यस बोलती है फिर व्हाट्सएप पे वापस नहीं आती, तो डियर आप ऐसा, आपका प्रोफाइल होगा तभी वो वापस नहीं आती है ना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके घर तरफ चश्मे का कैंपेन हुआ है? चश्मे का कैंपेन देखे हो? चश्मे का कैंपेन, जहां पर बोलते हैं आओ आओ फ्री में आंख चेक करा के जाओ, अपनी आंख का जांच करा के जाओ फ्री में। तो क्या वहां पर लोग नहीं जाते जांच करवाने? जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अच्छे अच्छे डॉक्टर को बुला के रखा होता है। ऐसे तो लोग नहीं जाएगा ना अपना आंख चेक करवाने। तो आपके पास लोग क्यों आएगा? जब आपका कंटेंट बहुत बढ़िया हो, आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया हो, मेंटेन किया हुआ हो, कुछ भी गंदफूस ना हो, है ना। अब आप कपड़े की दुकान खोले हो और फटा पुराना टांग के रखे हो, सामने लाइट ही नहीं है, अगर सामान रखे भी हो तो वो दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है आपकी दुकान में है या नहीं, है ना। तो आजकल का वो जमाना नहीं है कि क्या कहते हैं, डोंट जज बुक कवर, है ना। इसका मैं नहीं जानती क्या है इसका अलग थॉट। तो ये क्या है कि आप कवर को देख के जज नहीं कर सकते, तो आजकल लोग कवर को देख के ही जज करता है। ठीक है, तो कवर को चमकाओ, बढ़िया बनाओ। यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे थंबनेल कवर नहीं होगा, क्या लोग देखेगा? बोल देता है कि ये मूवी चलने वाला है, ठीक है, 12 फेल मैं मूवी देखने गई, ठीक है। अब मैं, बहुत सारा थंबनेल मुझे दिख गया, 2 घंटे का वीडियो भी दिख गया, तो चलो मैं क्लिक करती हूँ, देखती हूँ कि क्या है। और वीडियो देखने गए तो मूवी की जगह कुछ और ही बता, कुछ और ही मूवी डाल दिया। समझ आ रही है? तो कवर के ऊपर ही आजकल लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अपना प्रोफाइल एकदम चकाचक फ्रेश करके रखिए। ठीक है, समझ आई? क्लियर? कुछ भी ऐसा नहीं डालना, जब भी डालोगे तैयार होके डालोगे, है ना। अपनी वीडियो बैक कैमरा से बनाओगे, ठीक है। और रील का फॉन्ट मुंह पे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी अपना बच्चे का फोटो ये सब नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, एक से एंड तक बने रहो, आप ही सीखोगे। मैं जब बोलने में नहीं थक रही, मुझे जब नींद नहीं आ रही, तो आपको अगर आ रही तो आप जा सकते हो। अभी भी देखो, 155 लोग थे, कितने लोग हैं? 108। सोच रहे हो, 50 लोगों को नींद आ रही है, चले गए, वो लोग कभी नहीं सक्सेस हो पाएंगे।
उसमें से कुछ लोग हो पाएंगे कि कोई दिक्कत होगा रिकॉर्डिंग देख लेगा। खुद से कैसे बैक कैमरा करें, तो काम करना, खिड़की पे ताखा रख देना, ठीक है, कुर्सी पे रख देना फोन, स्टैंड खरीद देना, एक 200-300 का स्टैंड आता है, ठीक है, मैं स्टैंड दिखाती हूँ। ये देखो, मेरे पास ना कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है। बोलोगे ना कि हाँ रीशा का कौन वीडियो बनाता, मैं खुद ही बनाती हूँ। मेरा 2-4 वीडियो आप देखना, मैं खुद ही बनाई हूँ। एक सेकंड में इसको दिखाती हूँ कैसा है। ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पर लगेगा, ऐसा आप एक खरीद लेना अमेजोन से, 200-300 का आता है, ठीक है। ये सेल्फी स्टिक है, सेल्फी ट्राइपॉड है, देखो ऐसे ही ये खड़ा हो जाएगा, ऐसे इस पे। अब ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा महंगा आया था। ये देखो, मतलब पूरा अगर खड़े होके भी आप अगर वीडियो बना रहे हो ना तो पूरा बन जाएगा। देखो कितना लंबा है, यहाँ तक आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ऐसा एक स्टिक खरीद लेना आप, छोटा बड़ा, और अपने टेबल के ऊपर रख के आप छत पे जाके बना सकते हो, ठीक है। अब खुद से ऐसे ही टाइमर जो रहता है ना, 3 सेकंड का रहता है, 10 सेकंड का रहता है, करने वाले ना कैसे भी कर लेंगे। वो कहते नहीं है, वो एक कहावत मैंने आपको बोला था, एक स्टोरी, वो जो प्यार करते हैं ना, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भागने वाले होते हैं, ठीक है, उसकी मम्मी कुछ भी बोल दे, ठीक है, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले, कितना भी मना कर ले। मैं एक देख रही थी, उस दिन एक सीरीज देख रही थी यूट्यूब पे, तो वो ना, वो लड़की, उसको भागना था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो काकी, उसकी मम्मी उसके साथ सोती थी, ठीक है, तो बाथरूम के लिए तो छोड़ेगी ना उसको, ठीक है। तो काकी, मम्मी मुझे बाथरूम लगा, काकी नल खोल के छोड़ दी। अब भाई तरीके बता रही हूँ मैं, काकी, और नल खोल के, तो उसकी मम्मी सोच रही है कि हाँ भाई मेरी बेटी बाथरूम गई है। क्या की, आस्ते चप्पल हाथ में ले ली, आस्ते से निकल के जाके ब्याह कर लिया। लो, तो करने वाला कैसे भी आधा रात को ही भाग जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। उसी तरीके से हम ढीठ बन जाओ कि भाई नींद नहीं है, सब सो गया ना, वीडियो बनाने घर वाले नहीं देते, तो सब सो गए, तब मुझे कौन रोकेगा। दोपहर में 2 बजे चिलचिलाती धूप है, उस समय तो सब सो रहे हैं, सबको गर्मी लग रही है, पर मुझे नहीं लग रही, मुझे तो वीडियो बनाना है। तो एक लत, एक नशा, तो अगर है तो मुझसे क्या, मुझसे भी आगे जाओगे, ठीक है, तो ये नशा लगा लो, ठीक। हाँ, कौन बार कमर मटकाना है आपको, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे एक्सक्यूजेस है जो मेरे सामने काम नहीं आएगा, तो इसको दूर रह के बात करो, ठीक है। चलो शुरुआत में लगेगा भाई ये क्या बोल रही है, पहाड़ काम मेरे से नहीं होगा, तो नहीं होगा तो भाई मैं क्या ही करूंगी अब, मैं आपको तरीके बता सकती हूँ, है ना। अब आपको क्या करनी है, अपने प्रोफाइल पे फोकस करनी है, अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी है। कुछ भी आप शेयर कर रहे हो उसमें नॉलेज शेयर करो, ठीक है। जितने नंबर्स ऑफ गेम है, जितने लोगों के पास आप पहुंचोगे, जितने लोग आपका प्रोफाइल देखेंगे, जितने लोग आपको जानेंगे, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। रील वायरल वायरल कैसे करें, रील वायरल तब भी होगा जब आपकी कंटेंट में दम हो, जब आप कुछ अच्छा बता रहे हो, है ना, कोई नेगेटिव बता रहा है, कोई गाली बक रहा है, कुछ भी है ना। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो जैसा काम करता है उसको वैसे ही रिजल्ट आते हैं, वैसे ही लोग मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, नॉलेज शेयर करना है ना, जिससे कि लोग आपके पास है कि भाई ये इंस्टा पे इतना अच्छा नॉलेज शेयर करती है, तो सोचो अगर इसका हम कोर्स लेंगे तो कितना अच्छा बताएगी मुझे, है ना। तो ये सारी चीजें, तो आप कोर्सेस को सीखो, है ना। मैं यही कहूंगी, जो भी चीजें आपने लिया है, अगर आपको कोर्सेस देखने का मन नहीं कर रहा है, यूट्यूब पे जाके देखो। आपको कुछ कहीं तो आपने पे किया है, उसकी बदले तो आज मुझे अभी तक सुन रहे हो, बताओ, है ना। उसी तरीके से आप यूट्यूब पे देख लो, अगर आपको कोर्सेस नहीं समझ आ रहा है, इंग्लिश में है ना,
अब आप ये बोलोगे मैंने तो कोर्सेज के लिए पैसा दिया है। आई नो आपने दिया हुआ है, बट आपको नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करोगे, बार बार थोड़ी पैसा लगाओगे। नहीं ना। आप अल्टरनेटिव खोजोगे कि भाई ये चीज मुझे इजीली कैसे समझ आ जाए। ठीक है। तो जो भी चीजें नहीं समझ आ रही है आप एक बार यूट्यूब पे जरूर जाए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कुछ भी हो। है ना। और ऐसा नहीं है कि हर जगह जाके सब्सक्रिप्शन लेना है, कोर्सेज बाई करनी है, नहीं। आपको देखना है कि भाई वो कैसे कर रहा है, क्या तरीके यूज कर रहा है, वो हमको जानना है बस। बस आप नॉलेज बेस पे जाओ, पैसे तो यहाँ लगा दिए, इसके ऊपर काम करो। ठीक है, क्लियर है। और बताते हैं। आपके देखिए, लीड लाना बड़ी बात, लीड आ जाएगा, है ना। लेकिन वो किस तरीके से लीड आ रहा है, जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट निकल के आए। ठीक है। कि देखो जो वीडियो एडिटिंग करता है, बोलते नहीं है कि उसके पास वैसे ही लोग जाते हैं, इंस्टाग्राम वही लोगों को दिखाता है उसका वीडियो। इंस्टाग्राम की तरफ से वरदान है हम लोग, कि जैसा आप कंटेंट बनाओगे ना वैसे लोगों को ही दिखाएगा। ठीक है। इसीलिए देखो, इसीलिए वही लोगों को दिखता है जो नाच गाना कॉमेडी गंद फूस जो फैलाते रहते हैं, वो ज्यादा वायरल जाता है, क्योंकि बहुत लोग वेले बैठे हैं। ठीक है। और जो लोग अच्छे होते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दिखेगा, कुछ बिजनेस टिप्स दिखेगा, एडिटिंग का देखेगा, कुछ भी। तो ये सारी चीज अच्छे लोगों को दिखेगी। तो आपको इंस्टाग्राम फिल्टर करके वो इंसान देता है। जब वो इंस्टाग्राम की तरफ से रील से आपको अगर ऑर्गेनिक लीड आना स्टार्ट हो गया, तो सोचो, अगर 2000 में रील वायरल जा रहा है, तो अगर मान लो 10 भी आ गए, तो सोचो 10 में से क्या एक कनेक्ट नहीं कर लोगे। शुरुआत में बोल रही हूँ। तो उसके लिए आपके पास नॉलेज भी होना जरूरी है। नॉलेज नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। Okay, कोई बात नहीं। 11:30 बजे या 12 बजे मैं तो बता के सोऊंगी। ठीक है। अब आप देखो, आपके बारे में आप ऐसा कंटेंट ही बनाओ कि लोग आपको जब भी कुछ भी देखो, आपके बारे में जानने के लिए आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएगा, जिसको भी आप बता रहे हो सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखेगा कि भाई ये इंसान बात करने लायक है भी नहीं, ये जो बता रही है सच में है या नहीं। तो इस चीज के ऊपर ज्यादा ज्यादा फोकस करें। ठीक है। और कंटेंट ज्यादा बनाए। एक रिस्पॉन्स नहीं देती, क्यों देगी भाई, नहीं देगी। इसका भी मैं रीजन बताऊंगी। ठीक है। तभी फिलहाल ये जो मैं बोल रही हूँ, अपने प्रोफाइल के ऊपर काम करो। इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब आईडी है डिजिटल रिशा, जाकर के आप सर्च करो। और उसमें मैं इंस्टाग्राम के रील्स से रिगार्डिंग में बताई हूँ, इंस्टाग्राम पे कैसे प्रोफाइल होना चाहिए वो बताई हूँ। तो ये सारी चीजें आप जाके एक बार गो थ्रू करो। ठीक है। और आगे मैं सेशन भी लाऊंगी, कल तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, पर परसों में आपको लोगों को ट्रेनिंग दूंगी, अगर मेरा हेल्थ ठीक रहा तो। ठीक है। अब बारी आती है कि आपको लिंक दे दो इंस्टा का। इंस्टा का लिंक कहाँ दे दोगे। मेरा इंस्टा का प्रोफाइल ऋषा1927, ऋषा1927। ठीक है। अब देखो, जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मिलिनी ट्रैक पे आप वर्क कर रहे हो, अब आपको ऑर्गेनिक लीड चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियो बनाओ ना डियर। यूट्यूब पे देखो, अगर आप ये सोच रहे हो मेरे पास तो फोन ही नहीं है, तो जब मेरे पास एक नॉर्मल सा फोन था, ठीक है, सैमसंग का M30, जो मैं 5 साल यूज कर चुकी थी पहले, उसी फोन से मैंने स्टार्ट करा था, उसी फोन से मैं वीडियो भी बनाई थी और यूट्यूब पे पोस्ट भी की थी। ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा मत सोचना कि हाँ भाई मेरे पास अच्छा आएगा तभी मैं स्टार्ट करूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपके पास जो है उसके साथ स्टार्ट करो। आप पहले इस प्रोडक्ट के बारे में देखो, इससे कोर्सेज के बारे में देखो, सीखो। देन उसके बारे में आप रिव्यू कर सकते हो, कंटेंट डाल सकते हो कि भाई ये ऐसा है ना। यूट्यूब पे डाल सकते हैं, और उसके नीचे आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट का रेफरल लिंक डाल सकते हैं, ऐसे भी आएगा लीड। ठीक है।
राइट अ ब्लॉग ऑन योर प्रोडक्ट। ब्लॉग आप डाल सकते हैं किस पे जा करके, blogger.com। ठीक है, तो उसके लिए भी पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पूरा देखना पड़ेगा, तभी ये चीज कर पाओगे। ठीक है, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल सकते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे बनाना है, कैनवा के। तो ये सब आप तभी सीखोगे जब आप कोर्स में लिए हुए हो लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग। तो ये सारी चीज देखो, तभी समझ आएगा। पैसे ऐसे नहीं दे दियो। आप जब पैसे जिसके लिए पे किए हो उसका कोर्स तो खोल के देखो। ढेर सारे कोर्सेस ओपन हो रहे हैं, कौन सा कोर्स ओपन नहीं हो रहा बताना। डेटा साइंस का कुछ 2-4 कोर्स ओपन नहीं हो रहे, बाकी सारे कोर्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप सबसे बढ़िया, आप जा करके यूट्यूब से कुछ भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, कुछ 3 टिप्स 4 टिप्स, चैट जीपीटी से जाके आप वहां पर कंटेंट ला सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट कैसे लाए, है ना। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगी, फुल्ली चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत बताऊंगी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बताऊंगी, कंटेंट कैसे राइट किया जाता है ये सारी, क्योंकि आज काफी रात हो चुका है ना, 11:30 बज गए हैं। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ हिंदी में है, क्यों नहीं समझ आ रहा है ये बताओ। क्या आपने देखा है या नहीं देखा है, बताना जरा। देखा है पूरा वीडियो? डिजिटल मार्केटिंग में कितने मॉड्यूल है, कितने मॉड्यूल है भाई? ठीक है, तो फटाफट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और ट्रेनिंग का रिव्यू सारे के सारे जो भी अभी है, सोने से पहले इंस्टाग्राम पे टैग करके सोना है कि आपने आज क्या सीखा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन आप कहाँ से कर सकते हो? यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से। तो सब पे आप पोस्ट डालो, जो रील्स आप इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, है ना, इसका रेशियो होना चाहिए 5:1। 5 अगर 5 अगर वैल्यूएबल कंटेंट होगा तो एक प्रमोशनल रील होना चाहिए उसमें, जो आपके वर्क रिगार्डिंग प्रमोट करे। तो वो वैल्यू कहाँ से कंटेंट क्रिएट करोगे आप? जब आप कोर्स पूरा देखोगे, कोर्स के रिगार्डिंग आप नोट्स क्रिएट करोगे कि हाँ मैंने ये सीखा, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन हो गया, आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तभी तो लोग आपको देखेगा। आप खाली बोल रहे हो हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, कोई नहीं टिकेगा। आ भी जाएगा तो आपसे ना लेगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, सबसे पहले प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, और एक मैं ग्रुप बनाऊंगी, उस पे डेली बेसिस पे सबको ही अपना पोस्ट शेयर करो। ठीक है, लिंक लिंक ठीक है, अब ये नहीं कि रील का लिंक, ठीक है, पोस्ट का लिंक सारे को शेयर कर सकते हो, जिसमें मैं खुद ही जांच करूंगी। ठीक है, जो इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपका रील कैसा बन रहा है, कैसा होना चाहिए, और क्या क्या इम्प्रूव करने वाले हो, है ना। तो इन सब के लिए मैं ग्रुप बनाने वाली हूँ, जिसमें आप लोग आ जाए। ठीक है, जिस ग्रुप में इसका लिंक मिला था मीटिंग का, उसी में भेजो। ठीक है, चलो आज का सेशन कैसा लगा ये आप बता देना मुझे, अभी चैट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि इसके बिना तो मैं जाऊंगी ही नहीं। मुझे तो भाई पता लगना चाहिए कि भाई मैंने ट्रेनिंग कैसा दिया है। अब मुझे ही पता नहीं होगा तो अगली बार मैं कैसे आऊंगी आप लोग के सामने, बताओ कि आपने क्या सीखा, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, सब कुछ बता सकते हो भाई, है ना। बताओ क्या क्या अच्छा लगा, है ना। चलो, आज की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लगा होगा, और नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप लोग जरूर रेडी रहना, क्योंकि और भी सारी चीजें मैं शेयर करूंगी
एक दिन में नहीं समझ आएगा लीड जनरेशन, है ना। और भी मैं बात करूंगी, इंस्टाग्राम से बहुत सारे लीड आ सकते हैं। तो ये लीड जनरेशन का पार्ट 2 इंस्टाग्राम मार्केटिंग में मैं बता दूं। ठीक है, तो परसों रेडी रहिए। और मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूले, सोने से पहले ये काम करके जरूर सोना आप लोग। ठीक है, चलो, बाय, गुड नाइट, है ना। तो टैग करना ना भूले। ऋषा1927 मेरा ओरिजिनल जो फॉलोअर है वो 47,000 है। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर दो मेरी प्रोफाइल को, 50,000 करा दो। ठीक है, अरे भाई मजाक कर रही हूँ, जब होना होगा हो जाएगा। बाकी आप लोग टैग कर देना, है ना, जिससे मुझे और अच्छा लगे, आप लोग को और अच्छे अच्छे मैं सीख के आप लोग को बता सकूं। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्यों? क्या किया आपने? ऋषा1927। ठीक है, चलो फटाफट टैग कर दो। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं परसों। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, चलो बाय।